अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइट इट किचन में आज बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा करेले गोश्त जो बहुत अच्छा माशाल्लाह से बन के तैयार होगा। ना आपके करेले कड़वे होंगे और बहुत शौक़ से सब खाएंगे। तो चलें अब हम इसके लिए चीज़ें देख लेते हैं। मैंने ये मटन का गोश्त लिया है, ये तकरीबन 400 ग्राम के बराबर गोश्त है और ये मिक्स बोटियाँ हैं, इसमें बोनलेस नहीं है। और ये इसके साथ मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ की प्याज और 4 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे जो वज़न में तकरीबन 400 ग्राम ही होंगे। बड़े साइज़ के आपने टमाटर लेने हैं। तो चलें अपनी कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई के अंदर डाल दिया है 1 कप के बराबर घी। इसमें घी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल भुना हुआ सालन बनेगा। इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें हमने इस सालन में हमने जो है कि कहते हैं प्याज को ब्राउन नहीं करना होता, बल्कि इसको यूँ ही डायरेक्ट भून के चढ़ाना होता है, जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो यूँ ही इसमें डायरेक्ट डलेंगी। हमने अब इसके अंदर प्याज डाल दी है, गोश्त शामिल कर दिया है घी के अंदर। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे मसाले, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून के बराबर नमक और इसमें जाएगी 1 टीस्पून के बराबर ही पिसी हुई लाल मिर्चें। आप मिर्चें अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और जाएंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर पिसा हुआ धनिया। नमक और मिर्चें जो हैं अपने हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं। और इसमें जाएगी हाफ़ टीस्पून के बराबर हल्दी और 2-3 काली मिर्चें और 2-3 लौंगे और 1 बड़ी इलायची इसके अंदर हमने डाल के अच्छी तरह से मसालों को और गोश्त को जो है वो मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से हमने इनको मिक्स करना है। फिर हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और फिर अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। जब थोड़ा सा मसाला जो है वो मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो है टमाटर शामिल कर देंगे और टमाटरों का जो पानी निकलेगा और गोश्त का जो पानी निकलेगा उसी में ये गोश्त गलेगा। आपने जो है वो बस हल्की आंच के ऊपर इसको पकाने के लिए रख देना है। तकरीबन पौने घंटे मैंने हल्की आंच के ऊपर इसको रखा रहा है। तो देखें आप टमाटर भी हमारे जो हैं वो तकरीबन मैश हो चुके हैं और गोश्त भी हमारा तकरीबन आधे से ज़्यादा गल चुका है। जो टमाटर रह गए हैं आप उन्हें अच्छी तरह से इस तरह मैश कर लें। अब मैंने ले लिए थे ये कुछ करेले, ये तकरीबन 1.5 पाव के बराबर ही करेले होंगे और इनको मैंने एक करेले के 4 पीस करके काट लिए हैं। ये बड़े साइज़ के ही करेले कट के इसमें डलेंगे। मैंने बीज निकाल लिए हैं और इसको भी करेलों को अच्छी तरह से इसमें साथ मिक्स करेंगे और जो है कि कहते हैं इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए। इतनी देर में हमारे करेले भी सॉफ़्ट हो जाएंगे। फिर हम 15 मिनट के बाद देखेंगे तो माशाल्लाह से हमारे करेले बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएंगे। फिर हम इसमें थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चें काट के जो है वो शामिल करेंगे और आधा टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और बिल्कुल 1 टेबलस्पून पानी का छींटा डाल के हम इसको दम पे छोड़ देंगे 5-10 मिनट के लिए। और देखें कितना अच्छा माशाल्लाह से हमारा गोश्त जो है वो भुन चुका है। बहुत अच्छा ये बनता है, आपको ज़रूर पसंद आएगा, मुझे यकीन है। और बिल्कुल भी हमारे करेले जो है वो कड़वे नहीं होंगे क्योंकि हमने इसके अंदर टमाटर शामिल किए हैं। खटास जो है वो करेलों की कड़वाहट को कम कर देती है। देखें कितनी अच्छी इसकी माशाल्लाह से लुक आ रही है। आप ये अपने घर में बनाएंगे तो आपके बच्चे जो हैं वो उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये करेले पके हुए हैं। इतने मज़ेदार ये माशाल्लाह से बनते हैं। वो रोज़ आपसे फरमाइश करेंगे इसको बनाने की। खट्टा सा ये सालन बनता है, बहुत अच्छा माशाल्लाह से इसका टेस्ट होता है। मुझे यकीन है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बाइट इट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।